अब हम अभी भी पहले और दूसरे पद में हैं, मूल रूप से अभी भी दानियेल की पुस्तक की प्रस्तावना तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि जब आप इजराइल राष्ट्र के इतिहास पर आधारित पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो आप किस स्थिति में होंगे। वह श्लोक 1 में कहता है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के तीसरे वर्ष में बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर आया। वैसे आपको नबूकदनेस्सर नाम भी दिखेगा, आपको इसकी स्पेलिंग लगभग 3 अलग अलग तरीकों से लिखी हुई मिलेगी। और कई बार मैं उसे ने भी कहकर बुलाता हूं क्योंकि इससे भ्रम से बचा जा सकता है। हर बार वही व्यक्ति होता है, लेकिन कई बार आपको वर्तनी में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया। हमने इस बारे में पिछले हफ्ते बात की थी, और यहोवा ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कुछ बर्तनों सहित उसके हाथ में सौंप दिया। उन्हें सारे जहाज नहीं मिले, फिर उसने उन सभी को अपने साथ नहीं ले लिया। उसने उनमें से कुछ को ले लिया, और बाद में दूसरे राजाओं की किताब में आप देखेंगे कि बाकी लोगों को भी ले जाया गया है, लेकिन इस घेराबंदी में आप उनमें से कुछ को ही ले सकते हैं। और वह उन्हें शिनार देश में ले गया, जो बेबीलोन का दूसरा नाम है, अपने परमेश्वर के घर में, और उसने उन बर्तनों को अपने परमेश्वर के खजाने में रख दिया। अब पद के दूसरे भाग में यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि उस वाक्यांश का महत्व और प्रभाव क्या है। परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को नबूकदनेस्सर के हाथों में सौंप दिया। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को लिया और मानो इस समय उन्हें राजनीतिक रूप से अलग कर दिया। मेरे साथ वापस यहेजकेल की पुस्तक के अध्याय 21 पर आइए। यहेजकेल अध्याय 21, मैंने आपको समय समय पर बताया है कि इस बाइबल का मुख्य विषय शुरू से अंत तक ब्रह्मांड पर एक सिंहासन के अधिकार का है, और उस सिंहासन का मुकुट इस्राएल राष्ट्र के हाथों में दिया गया था, और वह उनका था, और वह उनका सिंहासन था। और इस बिंदु पर, ठीक यहीं पर और जहां दानियेल अध्याय 1 पद 2 का वर्णन किया गया है, इतिहास के उस मोड़ पर परमेश्वर ने इस्राएल से राजनीतिक ताज छीन लिया। उन्होंने ये कहा, यहेजकेल 22 के 21, मुझे माफ करें, पद 25, हे अपवित्र दुष्ट इस्राएल के राजकुमार, जिसका दिन आ गया है जब अधर्म का अंत होगा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मुकुट हटा दें और ताज उतार दें। ये पहले जैसा नहीं होगा। जो नीचा है उसे ऊंचा करो, और जो ऊंचा है उसे नीचा करो। मैं इसे उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा, और ये तब तक नहीं रहेगा जब तक वह ना आ जाए जिसका इस पर अधिकार है, और मैं इसे उसे दे दूंगा। अब ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह हैं, जो अपने दूसरे आगमन में पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करने के लिए लौट रहे हैं। इसलिए परमेश्वर इस्राएल से वह मुकुट, वह राजनीतिक सत्ता, वह राजनीतिक ताज छीन लेता है। स्वर्ग के राज्य का वह मुकुट उनसे छीन लेता है, और वह तब तक कभी वापस नहीं आएगा जब तक वह प्रभु यीशु मसीह के साथ वापस नहीं आ जाता। जब यूहन्ना अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रकट होता है और कहता है, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वह जो कर रहा है वह राष्ट्र को ताज पेश करने जैसा है। वह उसे अपना राज्य सौंप रहा है, और राज्य प्राप्त करने के लिए उन्हें उस भविष्यवाणी को जानना होगा जिसे उन्हें प्राप्त करना होगा। उसका स्वागत करो जिसके सिर पर वह मुकुट उचित रूप से सुशोभित होना चाहिए, अर्थात उनका राजा प्रभु यीशु मसीह। दानियेल अध्याय 1 में लिखा है कि यहोवा ने यहोयाकीम को नबूकदनेस्सर के हाथों में सौंप दिया, और अन्य जातियों का समय प्रारंभ हुआ, और गैर यहूदियों का ये राजनीतिक युग इस्राएल की गुलामी के साथ शुरू हुआ। उन्हें कैद में डाल दिया जाता है। आमतौर पर 606 BC की तिथि दी जाती है। आपकी बाइबल में ये दानियेल का पहला अध्याय है, और यह इतिहास की दूसरी पुस्तक है। मेरे साथ वहां आओ। क्रॉनिकल्स का आखिरी अध्याय, दूसरा क्रॉनिकल्स और किंग्स का आखिरी अध्याय तुलनात्मक अंश हैं। दूसरे क्रॉनिकल्स का अध्याय 36 और दूसरे हाथ में जोशुआ का अध्याय 3। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। जोशुआ की पुस्तक का अध्याय 3 लें, और मैं चाहता हूं कि आप यहां दूसरी क्रॉनिकल्स 36 और जोशुआ अध्याय 3 के बीच तुलना के रूप में कुछ देखें, जो अन्य जातियों के समय को पृथ्वी के साथ ईश्वर के व्यवहार में एक महान परिवर्तन के संकेत के रूप में चिन्हित करता है। जब अन्य जातियों का समय शुरू होता है, तब यहोवा और पृथ्वी के बीच संबंधों में एक जबरदस्त बदलाव आता है, और उस संबंध में बदलाव की पहचान इस प्रकार होती है। ए में परिवर्तन। जिन उपाधियों से वह जाना जाता है, उनमें से कई उपाधियां ईश्वर की हैं। मुझे बहुत सारे नहीं कहना चाहिए, ईश्वर के सभी नाम महत्वपूर्ण हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हम इस बारे में पढ़ रहे थे। शायद ये डैनियल की इस पुस्तक में उसके बारे में पहले परिचयात्मक पाठों में ही था, जिसमें परमेश्वर ने स्वयं को सर्वोच्च परमेश्वर और सर्वोच्च ईश्वर कहा था, और हमने देखा कि उस शीर्षक में एक महत्व निहित है। अच्छा, यहाँ शीर्षक में भी बदलाव हुआ है, और जब भी ऐसा होता है यह महत्वपूर्ण होता है। कृपया जोशुआ अध्याय 3 पर ध्यान दें। अब यहोशू इसराइलियों को प्रतिज्ञा किए गए देश में ले जा रहा है, और वे अंदर जाएंगे और जॉर्डन नदी पार करके उस भूमि में ले जाए जाएंगे। 9वां पद, और यहोशू ने इसराइलियों से कहा, इधर आओ, अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और जोशुआ ने कहा, क्षमा कीजिए, इसके द्वारा आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीच है, और वह निश्चय ही तुम्हारे सामने से कनानियों, हित्तियों, हिवियों, परजीवियों, यबूसियों, एमोरियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को निकाल देगा। ये वे कनानी जनजातियां थीं जो उस भूमि में आकर बस गई थीं। वे वहां रहने लायक नहीं थे, परमेश्वर ने उन्हें वह क्षेत्र नहीं दिया था,
और वे वहां चढ़ गए थे, और ईश्वर उन्हें वहां से बाहर निकाल देगा, और इसके लिए वह इसराइल का उपयोग करेगा। पद 11, देखो, समस्त पृथ्वी के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे सामने से यरूशलेम में होकर गुजर रहा है, जॉर्डन में। अतः अब तुम इसराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, प्रत्येक गोत्र से एक पुरुष। और ऐसा होगा कि जैसे ही पृथ्वी के स्वामी यहोवा के संदूक को उठाने वाले याजकों के पैरों के तलवे यरदन नदी के जल में पड़ेंगे, यरदन नदी का जल ऊपर से आने वाले जल से अलग हो जाएगा और एक ढेर पर खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ कुछ बहुत ही अद्भुत घटित हो रहा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे वह शब्द याद नहीं आ रहा है, मैं उपस्थिति में नहीं कहना चाहता, बल्कि माध्यम से कहना चाहता हूँ। शायद मुझे कहना चाहिए कि ईश्वर अपने लोगों के माध्यम से इस स्थान पर यहोवा को संदूक के साथ देखा जाता है, और जनजातियां उस संदूक को उठाकर ले जाती हैं। वह समस्त पृथ्वी का स्वामी है, यहोवा द्वारा पूर्व में भूमि पर अधिकार करना। और परमेश्वर का यही उद्देश्य था, पृथ्वी पर अपना अधिकार बहाल करने के लिए। यह अधिकार उस राज्य में निहित है जो इजराइल राष्ट्र को दिया गया है। और जब इसराइल उस भूमि में, उस प्रतिज्ञा की हुई भूमि में जाकर वहां अपने आप को स्थापित करेगा, तो इसका परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर परमेश्वर का अधिकार पुनः स्थापित हो जाएगा। आप देखिए, जैसे ही वे अंदर जाते हैं, प्रभु स्वयं को सारी पृथ्वी का स्वामी घोषित करता है। वह वहां ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह मुद्दा उनके द्वारा पूर्व में फिलिस्तीन की भूमि पर अधिकार करने से संबंधित है। वह प्रतिज्ञा की गई भूमि, वह भूमि जिस पर मूल रूप से सृष्टि के समय से ही उनका सिंहासन, उनकी उपस्थिति और उनका शासन स्थित था। और आप उसे यहाँ अंदर जाते और भूमि पर अधिकार करते हुए देख रहे हैं, और ईश्वर शासन कर रहा है। उस समय ईश्वर कहाँ होता है? वह उस संदूक पर करूबों के बीच दया की वेदी पर विराजमान है, और परमेश्वर करूबों के बीच निवास करता है। क्या आपको भजन संहिता 80 का पहला पद याद है, जहां वह उसका वर्णन इस प्रकार करता है कि तू करूबों के बीच निवास करता है? इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 4 में कहा गया है कि इसराइल जैसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसके इतने निकट परमेश्वर हो। वह उनके बीच में है और उनके साथ रहता है, और सारी पृथ्वी का स्वामी उपाधि पृथ्वी पर ईश्वर के शासन से जुड़ी हुई है। और बाइबल में इसका पहली बार उल्लेख परमेश्वर के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, इसराइल के उस भूमि में प्रवेश करने और उस पर अधिकार करने, और उस भूमि में एक राज्य और एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने, और उस साधन के रूप में हुआ है जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने अधिकार को पुनर्स्थापित करने और सारी पृथ्वी का स्वामी बनने जा रहा है। अब सारी पृथ्वी का स्वामी की उपाधि एक मसीहाई उपाधि है। ये वह उपाधि है जो प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी के राजा के रूप में उनके शासनकाल में दी जाती है। उदाहरण के लिए भजन संहिता अध्याय पर आइए। अरे बाप रे, चलो देखते हैं, वहां 97 के आसपास है। 97 भजन संहिता 97 पद एक ऐसा भजन है जो भविष्य सूचक रूप से पृथ्वी पर मसीह के दूसरे आगमन को चित्रित करता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले इन चीजों का अध्ययन करते समय बताया था कि भविष्यवाणियों से संबंधित धर्मग्रंथों में इन आयतों के 3 अनुप्रयोग हैं। एक तो ऐतिहासिक अनुप्रयोग है, जब इसे लिखा गया था तब इसका किसी के लिए कोई अर्थ था। एक तो इसका आध्यात्मिक अनुप्रयोग है, इससे हम कुछ आध्यात्मिक सिद्धांत निकाल सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सैद्धांतिक अनुप्रयोग है और दूसरा व्यवस्थागत अनुप्रयोग है। और भजन संहिता के बारे में यह बात हमेशा सच है कि भजन संहिता लगातार इसराइल राष्ट्र के लिए भविष्य सूचक भविष्य का चित्रण करती है। और भजन संहिता 97 में आपको मसीह के दूसरे आगमन का एक चित्र मिलता है। पद 5, अच्छा, पहले पद में प्रभु आज ऐसा क्या करते हैं? खैर, धरती में नहीं, वो ऐसा नहीं करता है ना। मेरा मतलब है, कोई मिलीनियलिस्ट आएगा और कहेगा, ठीक है, आज तो परमेश्वर ही सिंहासन पर विराजमान है। आप जानते हैं, सहस्राब्दी आ चुकी है और इसी तरह की बातें। खैर, आज सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर एक भ्रष्ट और बेईमान व्यक्ति है। और अगर वह आपका परमेश्वर है, तो आपने गलत परमेश्वर को चुना है। वह इस दुनिया का परमेश्वर है और वह गलत परमेश्वर है। आज पृथ्वी पर प्रभु का शासन नहीं है। वह एक दिन इस पद को धरती के सामने प्रकट करेगा। प्रभु राज्य करता है, धरती आनंदित हो उठे, वह पृथ्वी पर शासन करने की बात कर रहा है। द्वीपों का समूह इससे प्रसन्न हो। पद 3, उसके आगे आगे आग चलती है और उसके चारों ओर के शत्रुओं को जलाकर राख कर देती है। आपको याद होगा जब हमने मसीह के दूसरे आगमन और उनके दूसरे आगमन में उनके आगे चलने वाली आग के मुद्दे का अध्ययन किया था। जब हम शाश्वत न्याय के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, तब हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के आगे एक आग निकलती है और पृथ्वी को जला देती है। वहां है, उनकी बिजली दुनिया को रोशन करती है। धरती ने देखा और कांप उठी। प्रभु की उपस्थिति में पहाड़ मोम की तरह पिघल गए। वहां धरती है, वह आग है जो किसके सामने जल रही है? समस्त पृथ्वी के स्वामी। देखो, जब मसीह वापस आएंगे तो मेरे साथ मीका की किताब के 4 अध्याय में आओ। जब मसीह वापस आएंगे तो वे लौटेंगे और वे पूरी पृथ्वी के स्वामी होंगे। और यह एक ऐसी उपाधि है कि पृथ्वी का स्वामी, पूरी पृथ्वी का स्वामी, सारी पृथ्वी का स्वामी, एक ऐसी उपाधि है जो मसीहा के रूप में उनके व्यक्तित्व का वर्णन करती है। मीका अध्याय 4 पद 13, मसीह के दूसरे आगमन पर एक और अंश। भविष्यवाणी के तौर पर मीका 4 के 13, हे सिय्योन की पुत्री, उठ और अनाज कूटो, क्योंकि मैं तेरे सींग लोहे के और तेरे खुर पीतल के बना दूंगा। और तू बहुत से लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और मैं उनके अनाज को यहोवा के लिए और उनकी संपत्ति को समस्त पृथ्वी के यहोवा के लिए पवित्र करूंगा।
और उस राज्य में ईश्वर यही करेगा, ईश्वर पृथ्वी के राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेगा और उनके मूल तत्व को भी, पृथ्वी के उन राष्ट्रों में से जो अधीन हैं इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से। अब मेरे साथ वापस इतिहास के दूसरे अध्याय 36 पर आइए। अब मैं चाहता हूं कि आप वह शीर्षक देखें। जब इजराइल उस भूमि में प्रवेश करता है तो उनके पास यह संभावना, ये ताज होता है और उन्हें अंदर जाकर उस अधिकार का प्रयोग करना होता है। और परमेश्वर कहता है, मैं सारी पृथ्वी का स्वामी हूँ, मैं पृथ्वी का ईश्वर हूँ, मैं समस्त पृथ्वी का परमेश्वर हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इजराइल राष्ट्र उस भूमि पर कब्जा कर लेता है तो वह क्या करता है? क्या वे ईश्वर के राज्य की स्थापना करने, उसका अनुसरण करने और उसकी आशीष प्राप्त करने में सफल होते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि वे राष्ट्रीय न्याय के निरंतर चक्रों से गुजरते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था विवरण 28, 29 और 30 और लेव्य व्यवस्था 26 में चेतावनी दी थी और दानियेल अध्याय 1 और दूसरे इतिहास अध्याय 36 में हम राष्ट्र को देखते हैं। इजराइल लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 में वर्णित न्याय के उस भयावह 5वें चक्र से गुजर चुका है और राष्ट्र की कैद और विनाश हो चुका है। अब ध्यान दीजिए कि वह क्या कहता है। 36 पद 14। इसके अलावा सभी प्रधान पुजारियों और लोगों ने बहुत अधिक पाप किया। उन्होंने अन्य जातियों के सभी घृणित कार्यों को अंजाम दिया और यहोवा के उस भवन को अपवित्र कर दिया जिसे उसने यरूशलेम में पवित्र किया था। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने अपने दूतों के द्वारा उन्हें संदेश भेजा और समय रहते ही उन्हें उठकर भेजा, क्योंकि उसने अपने लोगों और अपने निवास स्थान पर दया की। इसलिए उसने इस्राएल और अपने निवास स्थान पर भी दया की। वह अपने निवास स्थान पर उन करूबों के बीच निवास करता है, लेकिन उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उनके वचनों का तिरस्कार किया और उनके नबियों का दुरुपयोग किया, यहाँ तक कि प्रभु का क्रोध उनके लोगों के विरुद्ध भड़क उठा, यहाँ तक कि कोई उपाय नहीं बचा। क्या ये दुखद कथन नहीं है? यहेजकेल की पुस्तक कहती है कि न तो दया है, न ही कोई उपाय। इसलिए उसने उन पर कसदियों के राजा को विवश कर दिया, जिसे अब इस नाम से जाना जाता है। चाल्दीस और चाल्दियन शब्द सिर्फ एक और शब्द हैं, ये बेबीलोन शब्द का पर्यायवाची है। वह नबूकदनेस्सर की बात कर रहा है, जिसने उनके युवकों, तलवार चलाने वाले पुरुषों और उनके पवित्र स्थल के घर को मार डाला। और युवकों या युवतियों, बूढ़े पुरुषों या उम्र के कारण झुके हुए पुरुषों पर कोई दया नहीं दिखाई। मुझे माफ करें, उसने उन सभी को अपने हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर ने इस्राएल को नबूकदनेस्सर के हाथों में सौंप दिया। अब पद 21 पर जाएं। पद 22। अब फारस के राजा साइरस के पहले वर्ष में। फारस का राजा साइरस, फारस का वह राज्य है जो बेबीलोन के बाद आता है। दानियेल अध्याय 2 में आपको गैर यहूदियों के समय का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है, और अगर मैं इसे आज रात थोड़ा पहले ही यहाँ अपलोड कर दूं तो शायद आप इसे देख सकें। डैनियल देखता है, वह दानियेल अध्याय 2 में गैर यहूदियों के समय को एक विशालकाय व्यक्ति की छवि के अधीन देखता है, जिसका सिर सोने का, छाती चांदी की, भुजाएं चांदी की, पेट और जांघें पीतल की, पैर लोहे के और तलवे लोहे और मिट्टी के बने होते हैं। अब सोने का सिर बेबीलोन है, वे बेबीलोन की कैद में चले जाते हैं। मुकुट हटा दिया गया है, वे यहीं से बेबीलोन की कैद में चले जाते हैं। बेबीलोन की 70 साल की कैद की अवधि के अंत में बेबीलोन को राजा के रूप में, राज्य के रूप में हटा दिया जाता है और एक नया राज्य आता है। और अगला साम्राज्य मीडिया का साम्राज्य है, फारस। तो आप इतिहास के दूसरे अध्याय के 36वें अध्याय के 17वें पद पर हैं। आप ठीक यहीं पर हैं जहां वे बेबीलोन की कैद में चले जाते हैं। द्वितीय इतिहास 36 के 22 में यहाँ के बारे में बात की गई है, जहां से अगला राज्य प्रभावी होगा। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं वह ये है कि आप सेकंड क्रॉनिकल्स में इस छवि की प्रगति देख रहे हैं, और यह यहाँ घटित हो रहा है, जो कि गैर यहूदियों के समय का वर्णन है। अब पद 22 में क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। फारस के राजा साइरस के पहले वर्ष में, ताकि यहोवा का वह वचन जो यिर्मयाह के मुख से कहा गया था पूरा हो सके, परमेश्वर ने फारस के राजा साइरस के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि उसने अपने समस्त राज्य में एक घोषणा करवाई और उसे लिखित रूप में भी लिखवाया, जिसमें लिखा था, फारस के राजा साइरस कहते हैं, पृथ्वी के समस्त राज्य स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिए हैं, और उन्होंने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं यहूदा के यरूशलेम में उनके लिए एक मंदिर बनाऊं। तुम में से उसके सभी लोगों में से कौन है? प्रभु उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और उसे ऊपर जाने दे। क्या आप जानते हैं कि यह हिब्रू बाइबल की आखिरी किताब है, गैर यहूदी बाइबल की आखिरी किताब है। आपके पुराने नियम में किताबों का क्रम वही है जो हिब्रू बाइबल में है, लेकिन पुस्तकों का क्रम अलग है। क्या आप जानते हैं कि आपके पुराने नियम में अंतिम शब्द क्या है? ये शब्द अभिशाप है। अभिशाप। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम का गैर यहूदी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इतना ही, मेरा मतलब है, उस भविष्य में, उस विपत्ति और राज्य में राष्ट्रों का न्याय होगा। लेकिन जब वह यहूदी पुराने नियम के अंत तक पहुंचता है और अपनी बाइबल के अंत तक पहुंचता है, तो आप जानते हैं कि उसे क्या मिलता है। उसके पास एक आदमी है जो कह रहा है, वापस जाओ और यरूशलेम को पुनर्स्थापित करो, वापस जाओ और राज्य को पुनः स्थापित करो, बिखरे हुए राष्ट्र को ले जाओ और उन्हें ऊपर जाने दो। अब यही उनकी उम्मीद है और यह बहुत शानदार है। और इसलिए जब वह यहूदी अपनी बाइबल पढ़ता था, तो उसे जो आखिरी बात पढ़ने को मिलती थी वह ये थी कि प्रभु उसका ईश्वर है, प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ रहे और उसे ऊपर जाने दे, वापस जाने दे, वापस जाने दे, वापस जाने दे। और यही उनकी पुनर्स्थापना की उम्मीद है।
मैं चाहता हूं कि आप पद 23 में देखें, यहाँ उपाधि सारी पृथ्वी के स्वामी से बदलकर स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर हो जाती है। और अन्य जातियों के समय में यहाँ वह परिवर्तन जहाँ पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा से बदलकर स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की ओर हो जाता है। वह परिवर्तन पृथ्वी के साथ परमेश्वर के व्यवहार में एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है। अन्य जातियों के समय में ईश्वर का विशिष्ट नाम यह है कि वह स्वर्ग से कार्य करने वाला ईश्वर है, न कि वह जो स्वर्ग में निवास करता है और सक्रिय है, बल्कि वह जिसका सिंहासन ऊपर स्वर्ग में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वापस बाहर जाते हैं, नीचे आते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। आपने गौर किया होगा, वह कहता है कि इस पृथ्वी के सभी राज्य स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। देखो, परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक सिंहासन स्थापित किया था जिसे उसने मनुष्यों को सौंपा था, और उसने वह अधिकार अन्य जातियों के समय के दौरान भी सौंपा था। और एक बार फिर मैं इसे चालू करूंगा, वहां अन्य जातियों के समय के उस घटनाक्रम का वर्णन दानियेल की पुस्तक में आपके लिए किया गया है। दानियेल की पुस्तक में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर ने राष्ट्रों को बदल दिया है, उसने इसराइल को बदल दिया है। उसने राजनीतिक रूप से इसराइल से मुंह मोड़ लिया है और राष्ट्रों की ओर रुख किया है और उन्हें मुकुट, अधिकार और सिंहासन प्रदान किया है। उसने राष्ट्रों के बीच एक सिंहासन स्थापित किया, और अब वह इस राजनीतिक शासन को यहाँ के गैर यहूदियों के हाथों में सौंपने जा रहा है, और वे तब तक इस शासन को संभाले रखेंगे जब तक यीशु मसीह वापस आकर उन्हें नष्ट नहीं कर देते। वे यहाँ स्थापित हुए हैं और उनका उद्देश्य उसका राज्य स्थापित करना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्रॉनिकल्स 36 के दूसरे भाग में एक बात पर ध्यान दें, और इसका संबंध इसी से है, यानी कैद से। और ये तो बस इतिहास है, और मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में शायद उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ, और आप इससे परिचित हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें जो इस समय इजराइल के राजनीतिक पतन से संबंधित है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में इसराइल के आध्यात्मिक पतन के साथ एक दिलचस्प विरोधाभास है। राजनीतिक रूप से पतन होने और ताज छीन लिए जाने के बावजूद इसराइल के पास अभी भी आध्यात्मिक अधिकार और आध्यात्मिक विशेषाधिकार मौजूद हैं। वे अब भी ईश्वर के लोग हैं, वे न्याय के 5वें चक्र से ठीक पहले हैं। वे अब भी ईश्वर के लोग हैं, और आध्यात्मिक रूप से उनका दर्जा अभी भी बरकरार है। याचिका की वह मध्य दीवार अभी भी खड़ी है, और गैर यहूदी अभी भी उसके गलत पक्ष में हैं, और इजराइल अभी भी उसके सही पक्ष में है। और यह स्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक आप प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के मध्य भाग तक नहीं पहुंच जाते, जिसकी शुरुआत प्रेरितों के कार्य में प्रेरित पौलुस की सेवकाई से होती है, और सेवकाई में वह परिवर्तन वह प्रेरितों के कार्य में शुरू होता है। उन दो घटनाओं में विरोधाभास है जिनमें इजराइल का आध्यात्मिक पतन होता है, और दूसरी घटनाओं में जिनमें इजराइल का राजनीतिक पतन होता है। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जागरूक रहें। इजराइल यरूशलेम 3 चरणों में नेबूचदनेस्सर के हाथों में आ गया। यह कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि फराओ नेको ने आकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। जब नबूकदनेस्सर बाबुल से निकला, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली बार अध्याय 1 में पढ़ा था, वह बाबुल से यरूशलेम की ओर निकला, लेकिन वह बाहर जाता है और वह फराओ नेको की पैंट चाटता है, उसे कोड़े मारता है, उसका पीछा करते हुए उसे मिस्र तक ले जाता है और मिस्र और फराओ पर विजय प्राप्त करता है। फिर वह वापस यरूशलेम लौट आता है, और जब वह यरूशलेम वापस आएगा तो वह यरूशलेम की घेराबंदी, और आपने इसके बारे में शुरुआती कुछ छंदों में पढ़ा होगा। द्वितीय इतिहास 36 पद 5। अब यहोयाकिम और मैं सही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों के नामों की सूक्ष्मता पर ध्यान दें। पहला राजा, वहां यहोयाकिम नाम का एक व्यक्ति था, उस अंतिम बिंदु पर ध्यान दें। जब यहोयाकिम ने राज्य करना शुरू किया तब उसकी आयु 25 वर्ष और 25 वर्ष थी, और उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य किया, और उसने अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुराई की। एक बार फिर उसका सामना उससे हुआ। मुझे खेद है, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर आया और उसे जंजीरों में जकड़कर बाबुल ले गया, और नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के बर्तनों को बाबुल ले जाकर बाबुल में अपने मंदिर में रख दिया। अब यहीं पर दानियल को नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम की पहली घेराबंदी के दौरान ले जाया गया था, जब यहोयाकिम राजा था, और उसी समय दानियल को बंदी बना लिया गया था। और यही हम दानियल अध्याय 1 में पढ़ रहे हैं। अब पद 8वां। अब यहोयाकिम के बाकी कामों और उसके घृणित कृत्यों का वर्णन जो उसने किए थे, और जो उसमें पाए गए, और जो कुछ भी था वह उसी में पाया गया। देखो, ये बातें इसराइल और यहूदा के राजाओं की पुस्तक में लिखी हैं, और उसका पुत्र यहोयाकिम उसके स्थान पर राजा बना। अब यहोयाकिम को बंदी बना लिया जाता है, और उसकी जगह पर यहोयाकीन। क्या आपको नामों में अंतर दिख रहा है? लगभग एक जैसा, अंत में केवल यहोयाकिन को ही रखा गया है। अब यहोयाकिम ने 11 वर्षों तक शासन किया था, और उसने उस समय शासन किया था जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेर रखा था, और उसे नबूकदनेस्सर ने पकड़ लिया था। नेबूचदनेस्सर, आप राजा 24 और 25 के दूसरे अध्याय में वापस जाएं। आपने विवरण पढ़ लिया है। नबूकदनेस्सर उसे ले गया था, और नबूकदनेस्सर को खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने उसे फिर से सिंहासन पर बिठा दिया और वह घर लौट गया। यहोयाकिम ने फिर विद्रोह कर दिया। वह नीचे आता है और उसे अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है, और उसने यहोयाकिन को शासक बनाया। यहोयाकिन केवल 3 महीने तक ही शासन कर सका, और नबूकदनेस्सर आकर उसे पकड़ लेता है। पद 9। जब यहोयाकिन ने शासन करना शुरू किया तब उसकी उम्र 8 वर्ष थी,
और उसने 3 महीने और 10 दिन तक शासन किया। यरूशलेम में ये बहुत लंबा समय नहीं है। और उसने वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। और जब वह वर्ष समाप्त हो गया तो राजा नबूकदनेस्सर ने उसे बाबुल बुलवाया और उसके साथ यहोवा के घर के सुंदर बर्तन भी मंगवाए और उसके भाई जेदेकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम का राजा बना दिया। तो अब सिंहासन पर जेदेकिय्याह नाम का एक व्यक्ति बैठा है। तो आपके पास 3 राजा हैं। नबूकदनेस्सर आता है और उसे ले जाता है और यहोयाकीम को सिंहासन पर बिठाता है। वह आता है, यहोयाकीम को ले जाता है और जकर्याह को नियुक्त करता है। मुझे खेद है, जेदेकिय्याह सिंहासन पर विराजमान। अब देखिए कि जेदेकिय्याह के साथ क्या होता है। पद 11। और जब जेदेकिय्याह ने शासन करना शुरू किया तब उसकी उम्र 21 वर्ष थी और उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक शासन किया और उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था और उसने अपने आप को दीन नहीं किया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के समक्ष प्रभु के मुख से वचन। अब मेरे साथ राजा के दूसरे अध्याय 25 पर वापस आइए और ध्यान दीजिए कि जब नबूकदनेस्सर जेदेकिय्याह के खिलाफ वापस आता है तो उसके साथ क्या होता है। द्वितीय राजा 25। क्या मैं आपके लिए बहुत तेज चल रहा हूँ? आज रात चारों ओर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे पता है मैंने जल्दबाजी में शुरुआत की, लेकिन हम यहाँ 30 मिनट से चल रहे हैं और अभी भी 30 मिनट बाकी हैं और मुझे ये सब 45 मिनट की टेप पर रिकॉर्ड करना था। दूसरा राजा 24 अध्याय का पहला पद। और इसके बाद पहली घेराबंदी होती है, पद 10। और इसके बाद दूसरी घेराबंदी होती है, अध्याय 25 तीसरी घेराबंदी है। सभी छंदों को पढ़ने के लिए नीचे आओ। 56। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसे बाबुल के राजा रिबला के पास ले गए और उन्होंने उस पर न्याय किया और उन्होंने जेदेकिय्याह के बेटों को उसकी आंखों के सामने मार डाला और उन्होंने जेदेकिय्याह की आंखें निकाल दी और उसे पीतल की बेड़ियों से बांधकर बाबुल ले गए। अब इस आदमी की आंखें निकाल दी गई हैं। वे उसकी आंखों की रोशनी छीन लेते हैं और फिर उसे हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाते हैं बेबीलोन के लिए। अब इजराइल का राजनीतिक पतन 3 चरणों में होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। आखिरी दृश्य जो आप देखते हैं वह एक अंधा राजा है जिसे उठाकर ले जाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा श्रीमान ओ हेयर के पास 3 ब्लाइंड ज्यूज नाम की एक किताब हुआ करती थी। तुम्हें याद है? आप में से कुछ लोग ऐसा करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा होगा। यह उनमें से एक है। लेकिन देखो, एक और को देखो, मेरे साथ प्रेरितों के कार्य की पुस्तक अध्याय 13 में आइए। अब नए नियम में आपके पास है इजराइल का आध्यात्मिक पतन और यह गिरने से शुरू नहीं होता, यह एक अवसर के रूप में शुरू होता है और इस्राएल राष्ट्र को राज्य का 3 चरणों वाला प्रस्ताव दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे उन्हें दिया गया था। वे इजराइल का राजनीतिक पतन 3 चरणों में होता है। आध्यात्मिक नवीनीकरण का अवसर 3 चरणों में होता है। सबसे पहले यूहन्ना बैप्टिस्ट देने वाला आते हैं और उपदेश देते हैं, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर पिता के प्रत्यक्ष विशेष दूत के रूप में भेजा गया है। यूहन्ना बैप्टिस्ट देने वाला का जन्म परमपिता ईश्वर की ओर से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संदेश के परिणामस्वरूप हुआ, जिसमें उन्हें उस संदेश को लेकर राष्ट्र के पास जाने के लिए कहा गया था। वे हेरोदेस द्वारा यूहन्ना की हत्या होने देते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, उनके पास आया और उसने उन्हें वही संदेश सुनाया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सुनाया था। और वे बाहर जाकर कहते हैं, उसे सूली पर चढ़ा दो, हमारा कोई राजा नहीं है, लेकिन सीजर इस आदमी को हम पर शासन करने नहीं देगा। फिर पवित्र आत्मा यरूशलेम के उस चर्च में प्रेरितों के पास भेजा जाता है और वे बाहर जाते हैं और परमेश्वर का वह पवित्र आत्मा उन प्रेरितों, प्रचारकों और गवाहों के माध्यम से सेवा करता है और वे प्रेरितों में पवित्र आत्मा के कार्य की निंदा करते हैं और उसके विरुद्ध बोलते हैं, जिससे उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो उस 3 गुना प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर आप पौलुस नाम के एक व्यक्ति की सेवकाई में आते हैं। उसका नाम शाऊल है, जब तक कि आप उससे प्रेरितों के कार्य अध्याय 13 में नहीं मिलते, जहां शास्त्र के पाठ में उसका नाम बदल दिया गया है या वह पौलुस हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 6ठे पद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पढ़ें। प्रेरितों के काम 13 के 6। और जब वे पाफोस द्वीप से होकर गुजरे तो उन्हें एक जादूगर, एक झूठा नबी, एक यहूदी मिला जिसका नाम बार यीशु था, जो यीशु का पुत्र, यहोवा उद्धारकर्ता का पुत्र था। यह एक अच्छा नाम है और यह उस अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है जो इजराइल को अन्य राष्ट्रों के लिए बनना था। और ध्यान दीजिए कि वह क्या कर रहा था, जो देश के प्रतिनिधि सर्जियस पौलुस के साथ था, जो एक विवेकशील व्यक्ति था, लेकिन यीशु का उस गैर यहूदी शासक पर प्रभाव था। मुझे उस द्वीप के लोगों के लिए खेद है जिन्होंने बरनबास और शाऊल को बुलाया और परमेश्वर का वचन सुनने की इच्छा रखी। अब जादूगर एलिमिस पर ध्यान दें, क्योंकि व्याख्या के अनुसार उनका नाम ऐसा ही है। 7 वे प्रतिनिधि को विश्वास से विमुख करने की कोशिश कर रहे थे, बजाय इसके कि वे उन राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बने जिनके लिए परमेश्वर ने इसराइल को नियुक्त किया था, न कि आशीर्वाद दें और यह कहें कि गैर यहूदी शासक इन लोगों की बात सुने और परमेश्वर के वचन का पालन करें। वह परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। तब शाऊल, जिसे पौलुस भी कहा जाता है, पवित्र आत्मा से भरकर उस पर अपनी दृष्टि डाली और कहा, हे छल और कुटिलता से भरे हुए, तू शैतान का बच्चा है, तू समस्त धार्मिकता का शत्रु है। और यही वह बात है जिसके चलते इसराइल राष्ट्र लगातार अविश्वास के कारण ऐसा बन गया था। क्या तुम प्रभु के बताए मार्ग को बिगाड़ना बंद नहीं करोगे?
और अब देखो, हे यहूदी, प्रभु का हाथ तुझ पर है और तू ऐसा ही होगा क्या? एक मौसम के लिए वहीं पर एक मौसम के लिए सूरज को देखे बिना, और तुरंत ही उस पर एक झुंड टूट पड़ा, धुंध और अंधेरा, और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसे ज़ेदेकिय्याह की तरह हाथ पकड़कर ले जाए। उसे असहाय अवस्था में इधर उधर भटकते हुए ले जाना पड़ा। फिर श्लोक 12 पर ध्यान से गौर करें। जब उप प्रतिनिधि ने देखा कि क्या हुआ है, तो उसने क्या देखा? उसने उस अंधे यहूदी को देखा। जब उसने देखा कि क्या हुआ है, तो उसे विश्वास हो गया। प्रभु के उपदेश को सुनकर आश्चर्यचकित होना। फिर वह घटना एक सिद्धांत सिखाती है, और वह गैर यहूदी व्यक्ति उस यहूदी को अंधा होते हुए देखता है, और इसके परिणाम स्वरूप वह विश्वास करने लगता है। दैवीय कथन, प्रभु का सिद्धांत क्या था? रोमियो अध्याय 11 खोलें। रोमियो अध्याय 11 पद 1। रोमियो 11 शुरू करना 7वें पद से शुरू करें। तो क्या इसराइल को वह नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था, परंतु चुने हुए लोगों ने उसे पा लिया, और बाकी सबने उन राष्ट्रों को अंधा कर दिया जो यहाँ अंधे हो गए थे। दोस्तों, पद 11 में मैं कहता हूँ, तो यदि वे ठोकर खाकर गिर जाएं, ईश्वर न करे, बल्कि उनके गिरने से क्या होगा? गैर यहूदियों के लिए उद्धार इसलिए आया है ताकि वे ईर्ष्या उत्पन्न करें। इसराइल के पतन के माध्यम से गैर यहूदियों को मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? कैसे किया? सर्जियस पौलुस ने परमेश्वर का वचन कैसे सुना? उसने उस यहूदी के अंधेपन, न्याय और पतन को देखा, और यह बात उसके मन तक पहुंची। पद 25 पर आओ। हे भाइयों, यदि मैं ऐसा न चाहूं कि तुम इस रहस्य से अनभिज्ञ रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने ही विचारों में बुद्धिमान बन जाओ, कि अंधता, आंशिक अंधता इसराइल पर तब तक छाई रहेगी जब तक कि अन्य जातियों की पूर्णता न आ जाए। इसलिए इजराइल का राजनीतिक पतन एक अंधे व्यक्ति से शुरू होता है। यहूदी राजा को बेड़ियों में जकड़कर असहाय अवस्था में गुलामी में ले जाया गया, बैबीलोन में कैद कर दिया गया। गैर यहूदियों का आध्यात्मिक युग एक और यहूदी के साथ शुरू हुआ, जिसे अंधा कर दिया गया और असहाय अवस्था में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। एक मौसम तक सूरज न दिखना, यह इस तथ्य का उदाहरण है कि जिस प्रकार राजनीतिक सत्ता इजराइल को सौंपी गई थी, इसलिए आज अधिकार और सेवकाई का कार्य गैर यहूदियों को सौंपा गया है। और आज का संदेश यह है, जैसा कि पौलुस कहता है, मैं पौलुस, यीशु मसीह का कैदी, तुम अन्य जातियों के लिए, मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूँ। आज हमारे और आपके पास परमेश्वर की ओर से एक विशेष प्रेरित है जिसका इजराइल राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। अब पतन के 3 चरण हैं। राजनीतिक रूप से पतन के 3 चरण हैं। आध्यात्मिक रूप से, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही चरणों में इजराइल राष्ट्र के एक प्रतिनिधि को अंधा कर दिया जाता है। अब इससे भी आगे कुछ और है। यहाँ से नीचे की ओर जाने वाली 3 चरण की प्रक्रिया तो है ही, साथ ही इस बिंदु से आगे ईश्वर के आशीर्वाद की वापसी भी 3 चरणों वाली प्रक्रिया में होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ नीचे की ओर 3 चरणों वाली वापसी प्रक्रिया है। यहाँ की चकाचौंध से परे मेरे साथ यहेजकेल की किताब में वापस आइए। अध्याय संख्या 9, यहेजकेल अध्याय 9। और परमेश्वर, जो अपनी महिमा के साथ करूबों के बीच निवास करता था, एक 3 चरण या 3 वापसी जैसी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्र से अपनी उपस्थिति वापस ले लेता है। जकर्याह अध्याय 9। और हमें जल्दी करनी होगी, तो मैं आपको यहाँ संक्षेप में यहेजकेल की आयतें बता रहा हूँ। यहेजकेल अध्याय 9 पद 3। इसराइल के परमेश्वर की महिमा करूब से ऊपर उठ गई, और फिर वह घर की दहलीज पर पहुंच गया, तो परमेश्वर की महिमा वह उस करूब पर है। यहेजकेल इसे देखता है। देवदूत से उतरकर उसके पास जाओ, घर की दहलीज तक जाओ। अध्याय 10 पद 4 में भी आपको यही बात देखने को मिलेगी। प्रभु की महिमा करूब से ऊपर उठी और घर की दहलीज पर विराजमान हो गई। अब पद 18 में प्रभु की महिमा घर की दहलीज से निकलकर करूबों के ऊपर खड़ी हो गई। ये करूबों के ऊपर से वापस जाता है और फिर दोबारा निकल जाता है। अध्याय 11 पद 23। और प्रभु की महिमा नगर के बीच से ऊपर उठी और नगर के पूर्व की ओर स्थित पर्वत पर खड़ी हो गई। तो आपके पास जो कुछ भी है वह गतिमान है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और फिर दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और फिर वहां से यह गायब हो जाता है। और ठीक उसी तरह शेकिना की महिमा की वह क्रमिक वापसी यहाँ होती है। जब उस ताज की राजनीतिक वापसी की जा रही होती है, तो मैं उसे उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा। राजनीतिक ताज को उलटने में 3 कदम। प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक में ऐसा ही लिखा है। मेरे साथ फिर से प्रेरितों के कार्य अध्याय 13 में आइए, और ध्यान दीजिए कि प्रेरित पौलुस ही इसराइल राष्ट्र पर 3 अलग अलग बार अपनी राय व्यक्त करता है। उस अंधापन और उस निर्णय का मुद्दा ईश्वर ने प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 में पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा के समय से 3 क्रमिक चरणों में उन्हें तुरंत अलग करने के बजाय इसराइल राष्ट्र यरूशलेम को फिर कभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन उनकी अंधता के दायरे में उत्तरोत्तर विस्तार होता जा रहा है। पहले एंटियोक में, पिसिडिया में प्रेरितों के कार्य 13 पद 44 में, और अगले सबत के दिन लगभग पूरा शहर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। और जब यहूदियों ने भीड़ को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए, ठीक वैसे ही जैसे वे ईर्ष्या से भरे हुए थे, और उन्होंने पौलुस द्वारा कही गई बातों के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया, उनका खंडन किया और ईश्वर की निंदा की। तब पौलुस और बरनबास ने साहस दिखाते हुए कहा कि यह आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन ये देखकर कि तुम इसे अपने से दूर रखते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य समझते हो, हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं। सबसे पहले प्रेरितों के कार्य अध्याय 18 पर आइए।
प्रेरितों के कार्य 18 पद 5 कुरित में अब वह एंटियोक से निकलकर ग्रीस के मैसेडोनिया में रहने लगा है। और जब उन्होंने विरोध किया और ईशनिंदा की, तो उसने अपने वस्त्र झटक दिए और उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे ही सिर पर होगा, मैं साफ कर रहा हूं। अब से मैं एक बार फिर गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 28 पर आइए। प्रेरितों के काम अध्याय 28 पद 28 इस बिंदु तक पहुंचने वाली 3 चरणों की प्रगति में केवल अंतिम चरण है। ये किसी चीज की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक श्रृंखला का अंत है। ये किसी नए निकाय, नई व्यवस्था या नए चर्च की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह उन निर्णयों की एक श्रृंखला का अंत है जो उस अंधापन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 27 में लिखा है, क्योंकि इस लोगों का हृदय कठोर हो गया है, उनके कान बहरे हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि वे अपनी आंखों से न देखें, अपने कानों से न सुनें और अपने हृदय से न समझें और परिवर्तित न हो, और मैं उन्हें चंगा न करूं। अतः ये जान लो कि परमेश्वर का उद्धार स्वयं आने के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि अन्य जातियों के पास भेजा जाता है, और वे इसे सुनेंगे। और फिर आप जानते हैं कि प्रेरितों के कार्य की पुस्तक क्या करती है। यह अपने आप बंद हो जाता है और बात खत्म हो जाती है, क्योंकि मुद्दा खत्म हो चुका है और गैर यहूदियों का समय न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही समय पर यहीं रुकेंगे। क्या आप उन तीनों छंदों को शरीर से बाहर निकालना चाहते थे? नहीं, अभी नहीं। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अधिनियमों में हैं। वह अधिनियम 13, अधिनियम 18 और अधिनियम 28 के चरणों के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ हम इजराइल के राजनीतिक पतन की तुलना कर रहे हैं, जिसका अध्ययन हम डैनियल में करेंगे, और वहाँ इजराइल के आध्यात्मिक पतन की तुलना कर रहे हैं, जिसमें हम आज भाग ले रहे हैं।